नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तीसरे काव्य को शुरू करने से पहले मैंने देखा आप लोग केवल व्हाट्सएप में ही मेरा वीडियो देखते हैं, जबकि मैंने पहले ही सूचना दी थी कि पर्सनल यूट्यूब चैनल पर जाकर के भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं। मेरे नाम को सर्च करके लगभग 23 विद्यार्थियों ने केवल मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो फिर से मैं कह रहा हूँ, यूट्यूब पे जाकर के मेरा नाम सर्च करो, चैनल ओपन होगी, रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर टच करो, यानी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत मैसेज मिलेगा। इसलिए पहला काम आप लोगों को सभी को ये करना है, क्योंकि मैंने देखा केवल 23 विद्यार्थी ही हैं जिन्होंने यूट्यूब पे जाकर के सब्सक्राइब किया हुआ है। जितने भी विद्यार्थी हैं 12वीं के आर्ट्स में, सभी के सभी विद्यार्थियों को जाकर के वहाँ सब्सक्राइब करना है और चैनल देखनी है। फ़ायदा आपको ये होगा कि सारे के सारे वीडियो आप एनी टाइम कभी भी अपनी फुर्सत में देख सकते हो। तो सभी विद्यार्थी यूट्यूब पे जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। शुरू करते हैं हम लोग अपना तीसरा काव्य, कान भये बस बांसुरी के। उसको पढ़ने से पहले हम लोग एक छोटी सी जानकारी इस काव्य के कवि के बारे में लेंगे, क्योंकि जानकारी लेना ज़रूरी इसलिए है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में ये एक पहला ऐसा मुसलमान कवि है कि जिसने कृष्ण की भक्ति की। जी हाँ दोस्तों, रसखान, जिनका मूल नाम जो था वो सैयद इब्राहिम था। पठान परिवार में उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन फिर भी ब्रज में जाकर के गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की और कृष्ण भक्ति के वो पद लिखे कि जिन पदों को देख करके हिंदी साहित्य के कवि भी दांतों तले उंगली दबा गए थे। उनके कवित्व, उनके सवैये जो कृष्ण भक्ति में ओतप्रोत हैं। ये पहला एक मुसलमान कवि था कि जिसने कृष्ण की भक्ति की थी, और इसीलिए इस कवि का परिचय संक्षेप में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ दो कवित्व रसखान जी के हमारे सामने दिए गए हैं, जो आप देख सकते हैं। दोनों कवित्वों का अपना एक महत्व है। महत्व इसलिए है कि ब्रज में रहने वाली गोपियाँ अक्सर कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या करती थी। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि गोपियों ने कृष्ण की बांसुरी को अपनी सौत कहा। सौत समझते हैं? सौतन। तो सौतिया डाह को लेकर के गोपियों की जो मनस्थिति है, वो मनस्थिति दोनों कवित्वों में हमारे सामने रखी है। जहाँ पहले कवित्व में, पहले पद में गोपियाँ जो हैं वो ब्रज छोड़ करके भाग जाना चाहती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अब ब्रज में केवल बांसुरी रहेगी, हमारे लिए ब्रज में कोई जगह नहीं है। और वही बांसुरी के प्रति ईर्ष्या का जो भाव है वो दूसरे कवित्व में है, जहाँ एक सखी के कहने पर दूसरी गोपी जो है वो कृष्ण का भेष धारण करती है, कृष्ण की तरह सारी चीज़ों का वो स्वीकार करती है, लेकिन उसी ईर्ष्या के कारण कृष्ण की मुरली का वो स्वीकार नहीं करती है। तो दोनों कवित्वों में हम देख सकते हैं कि गोपियों का ईर्ष्या भाव जो कृष्ण की बांसुरी के प्रति है वो हमें पता चलेगा। और बहुत ही सुंदर रचना जो है वो रसखान जी की आपके अभ्यासक्रम में दी गई है, जिसको हम पढ़ भी सकते हैं, गा भी सकते हैं, और अगर सामने होते तो शायद हम लोग गा करके भी इसको सुनते कि कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस्धौंस रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही है, जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दई है, मिलियाओ सभे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। मिलियाओ सखी सब भाग चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, भाव तो वो ही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। बहुत ही सुंदर रचना है, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। तो आइए हम पहले कवित्व को समझने का प्रयास करें
कि जिसका शीर्षक ही दिया गया, कान भये बस बांसुरी के। कान का मतलब होता है श्री कृष्ण, भय यानी हो गए, बस मतलब सिर्फ, बांसुरी यानी श्री कृष्ण किसके हो गए, प्रश्न पूछा जाता है। तो श्री कृष्ण केवल बांसुरी के हो गए हैं। यहाँ एक गोपी दूसरी गोपी से बात कर रही है कि हे सखी, हमको प्रेम करने वाले जो श्री कृष्ण हैं वो केवल बांसुरी के होकर के रह गए हैं। तो अब तू ही बता, अब कौन सखी, हे सखी अब तू बता, अब कौन हमको चाहिए, अब हमको कौन चाहेगा, हमको कौन प्रेम करेगा। क्योंकि हमको प्रेम करने वाले तो एक ही है, श्री कृष्ण, वो भी बांसुरी के होकर के रह गए हैं। और क्यों होकर के रह गए हैं, निस्ध्वंस रहे संग साथ लगी। निस्ध्वंस का मतलब होता है रात दिन। कृष्ण के साथ कौन रहता है, मुरली रहती है, कृष्ण की बांसुरी रहती है। तो वो सखी कह रही है कि रात दिन श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है, यह सौतिन तापन क्यों सही है। सौतिया दाह, सौतन, एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी अगर कोई ले आता तो उसको हम सौत कहते हैं। तो यह सौतिन तापन क्यों सही है, कृष्ण की बांसुरी को सौत समझती हैं, सौतिया डाह उत्पन्न हो रहा है यहाँ गोपियों के मन में। तो वही कह रही है कि दिन रात वो श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है, साथ में रहती है, ये सौतिन ताप क्यों सही है, मतलब क्यों इस सौतिया डाह को सहना, जिन मोह लियो मनमोहन को। मनमोहन, मन को मोहने वाले कौन, श्री कृष्ण। जो लोगों के मन को मोहते हैं उन्हीं के मन को मोह लिया, किसने, बांसुरी ने। और बांसुरी ने उनके मन को मोह लिया, रात दिन उनके साथ में रहती है, श्री कृष्ण उन्हीं से प्रेम करते हैं, हमको प्रेम करने वाला कोई नहीं है, इसलिए रसखान सदा हमको दहिए। दहिए का मतलब होता है जलना। इस सौतिया डाह में दिन रात हमको ये जलाएगी, कौन, बांसुरी। तो श्री कृष्ण बांसुरी के होकर के रह गए हैं। हमें ब्रज में चाहने वाला अब कोई नहीं है, रात दिन उनके संग साथ लगी रहती है, ये सौतिया डाह कौन सहेगा। हमारे श्री कृष्ण जो सबके मन को मोह लेने वाले हैं, उनके मन को बांसुरी ने मोह लिया है, तो ये दिन रात हमको जलाएगी। तो ऐसा तो हम सहन कर ही नहीं सकते। इसलिए ब्रज की सारी गोपियां प्लान करती हैं, आयोजन करती हैं, क्या सोचती हैं कि मिल आओ सबे सखी भाग चले। हे सखी चलो सब मिलकर के यहाँ से भाग जाते हैं। क्यों, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, अब ब्रज में हमारे लिए कोई जगह नहीं है, अब ब्रज में केवल और केवल बांसुरी रहेगी श्री कृष्ण के साथ में, हम कृष्ण के साथ नहीं रह सकते। तो बांसुरी के प्रति जो ईर्ष्या का भाव है वो पहले पद में, पहले कवित्व में कवि ने यहाँ पर हमें समझाया है। दूसरा जो कवित्व है उस कवित्व में एक सखी के कृष्ण वेश धारण करने की बात की है, जहां सखी कृष्ण का भेष धारण करते हुए ऐसे भाव व्यक्त करती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखे हूं। मोर पखा मतलब मोर पंख का मुकुट, मोर मुकुट जिसको कहते हैं। तो गोपी कह रही है कि मैं मोर पंख से निर्मित मुकुट जो है वो अपने सिर पर रखूंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं, गुंज की माल गरे पहरूंगी। मोर पंख सिर पे कौन धारण करते थे, श्री कृष्ण धारण करते थे, इसलिए मैं अपने सिर पे मोर पंख धारण करूंगी। गुंज की माल गरे पहरूंगी, गुंजा की माला अपने गले में पहनूंगी। गुंजा का मतलब क्या होता है, गुजराती में इसको घुघची कहते हैं। गुंजा की माला क्योंकि श्री कृष्ण पहनते थे तो मैं भी पहनूंगी। ओढ़ पीतांबर, पीतांबर का मतलब होता है पीला वस्त्र, जैसे श्री कृष्ण पीतांबर ओढ़ते थे वैसे मैं पीतांबर भी ओढ़ूंगी। ले लकुटी, लकुटी का मतलब होता है लकड़ी, छोटी लकड़ी। जैसे श्री कृष्ण छोटी लकड़ी लेकर के जंगल में गाय चराने के लिए जाते थे, वैसे ही ओढ़ पीतांबर, पीतांबर ओढ़ करके लकड़ी हाथ में लेकर के वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। मैं वन में जाऊंगी, गोधन यानी गायों रूपी
धन को चराने के लिए मैं वन में जाऊंगी, ग्वारन यानी ग्वाल बाल के संग यानी साथ में घूमूंगी जैसे श्री कृष्ण घूमते हैं। भाव तो वो ही रसकान जी यहाँ कह रहे हैं कि श्री कृष्ण मेरे मन को भाते हैं, इसलिए सो तेरे कहे सब स्वांग करूं, तेरे कहने से मैं सारे स्वांग करूंगी। कौन से स्वांग? मोर पंख सिर पे धारण करूंगी क्योंकि श्री कृष्ण करते थे। गुंजा की माला गले में पहनूंगी क्योंकि श्री कृष्ण गुंजा की माला पहनते थे। पीतांबर ओढ़ करके लकड़ी लेकर के जंगल में गायों को लेकर के चराने जाऊंगी क्योंकि श्री कृष्ण जाया करते थे। ग्वाल बाल के साथ में घूमूंगी क्योंकि श्री कृष्ण घूमते थे। क्योंकि श्री कृष्ण मुझे प्रिय हैं, इसलिए तेरे कहने से मैं उनके सारे स्वांग रचूंगी, सब कुछ करने को तैयार। लेकिन या मुरली, ये जो बांसुरी है ना, किसकी? मुरलीधर की। मुरलीधर कृष्ण का ही एक नाम है कि या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। यहाँ दोनों शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। अधरान धरी, अधरा मतलब होठ, ये श्री कृष्ण के होठों पर रखी गई जो बांसुरी है ना, उसको मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। देखो कितना ईर्ष्या भाव है बांसुरी के प्रति कि मैं मोर पंख धारण करूंगी, गुंजा की माला पहनूंगी, पीतांबर ओढ़ करके बन बन लकड़ी लेके घूमूंगी, गायों को चराऊंगी, ग्वाल बालों के साथ में रहूंगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान न धरूं। इस मुरली को, इस बांसुरी को श्री कृष्ण ने जिसे अपने होठों पर रखा है, उसे मैं अपने होठों पर नहीं रख सकती। यहाँ दोनों भाव हैं, ईर्ष्या का भी भाव है और भक्ति का भी भाव है। ईर्ष्या का भाव इसलिए है कि वो बांसुरी को अपनी सौत समझती हैं, बांसुरी के साथ में श्री कृष्ण रख रहे हैं। भक्ति का भाव क्यों है? क्योंकि श्री कृष्ण ने उस मुरली को अपने होठों पर रखा हुआ है। भगवान जिसे अपने होठों पर रख सकते हैं, भक्त कभी उसे अपने होठों पर नहीं रख सकता है। तो यहाँ प्रेम और भक्ति दोनों यहाँ गोपियों की इन दोनों पदों में हमको दिखाई देती है। एक बार फिर से आप लोग दोनों पदों को देख लीजिए कि गोपी कह रही है कि श्री कृष्ण जो है वो बांसुरी के हो गए हैं, अब ब्रज में हमको कौन चाहने वाला है। रात दिन ये बांसुरी श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है, ये सौतिया डाह हम नहीं सह सकते। श्री कृष्ण को बांसुरी ने मोह लिया है, इसलिए हमेशा ये हमको जलाएगी। इसलिए हे सखी आओ मिल करके हम भाग जाते हैं, क्योंकि अब ब्रज में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। ब्रज में कौन रहेगा? बांसुरी रहेगी। उसी तरह दूसरे पद में देखिए, जहाँ एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि मैं अपने सिर पर मोरपंख धारण करूंगी, गुंजा की माला पहनूंगी, पीतांबर ओढ़ करके लकड़ी लेकर के हम जंगल जाऊंगी, गायों को चराऊंगी, ग्वाल बालों के साथ घूमूंगी। श्री कृष्ण मुझे प्रिय हैं, इसलिए तेरे कहने से मैं सारे स्वांग रचूंगी। पर श्री कृष्ण के होठों पर रखी गई बांसुरी को मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। तो दोनों रचनाओं में हम देख सकते हैं कि श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति गोपियों का जो सौतिया डाह है, जो ईर्ष्या का भाव है, वो हमको दिखाई देता है। तो आइए हम थोड़ा सा शॉर्ट जो इनके क्वेश्चन आंसर है जो आपको चौपड़े में लिखने हैं, मैंने पहले ही बताया था। देखिए, अब बता सकते हैं आप लोग, कृष्ण किसके हो गए हैं? बांसुरी के। गोपियाँ ब्रज छोड़ करके क्यों भाग जाना चाहती है? क्योंकि ब्रज में कौन रहेगा? आप ब्रज में बांसुरी के रहने से। गोपियाँ किसकी बनी माला पहनती हैं या पहनेंगी? गुंजा की माला पहनेंगी। अब देखिए, यहाँ पर एक एक वाक्य के जो प्रश्न हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। कृष्ण को किसने मोह लिया है? राइट, कृष्ण को बांसुरी ने मोह लिया है। गोपियाँ कृष्ण की मुरली को क्या समझती हैं? सौत समझती हैं, सौतन। राइट। कृष्ण अपने सिर पर कौन सा मुकुट धारण करते हैं? यस, मोरपंख। कृष्ण गले में किसकी माला पहनते हैं? गुंजा की माला पहनते हैं। किसके कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही है?
गोपी के कहने पर या सखी के कहने पर गोपी जो है कृष्ण का स्वांग कर रही है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है। बाकी के प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ये जो वैकल्पिक प्रश्न हैं और एक एक वाक्य प्रश्न है वो आपको चौपड़े में हर बार की तरह लिखने हैं। तो आशा है कि दोनों पद, दोनों कविता आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से आप लोग व्हाट्सएप पे तो वीडियो देखते ही देखते हैं, लेकिन यूट्यूब पे जाकर के चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, जिसका फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि जैसे ही मैं कोई भी यूट्यूब मतलब वीडियो अपलोड करूँगा, आपको तुरंत मैसेज मिलेगा और आप लोग उसको देख सकते हैं। क्योंकि अभी अभ्यासक्रम चल रहा है, इसलिए अभ्यासक्रम के बाद में कुछ ऐसे वीडियो भी होंगे जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हैं, तो उन वीडियो को भी आप लोग ऐसे ही देख पाएँ। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, मेरा नाम सर्च करेंगे, मेरी चैनल होगी, आपको दिख जाएगी मेरी फ़ोटो, और उसको ओपन करके नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको आप लोग दबा देंगे, तो आपको मेरे सारे वीडियो अपने आप मिलते रहेंगे। तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ो, और क्या है, पढ़ते रहना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।